कब पहुंचेंगे आपकी शूटिंग लोकेशन पर? ओए डीके, यस मैम। लोकेशन और कितना दूर है? सुबह से कार में बैठे बैठे हालत खराब हो गई है। बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। तुम्हें पता है, इस लोकेशन को ढूंढने के लिए ना मुझे पूरे 6 महीने लगे। और ये साला एलके भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोकेशन ढूंढ के लाता है। और जैसी स्टोरी है ना, वैसी ही लोकेशन है मेरी फिल्म के लिए। बस हम पहुंच ही गए मैम। वैसे एक बात बोलूं एलके, तुमने जो हॉरर फिल्म बनाने का सोचा है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे अच्छा कोई रोमांटिक फिल्म बनाता यार, थोड़ा आयशा के साथ रोमांस करने का भी मौका मिलता। चुप करो यार, तुम्हें तो ना बस रोमांस करने का मौका चाहिए। हमेशा तुम्हें रोमांस वाली मूवीज करनी होती हैं। कभी थ्रिलर मूवीज भी कर लिया करो। अरे नहीं यार रॉकी, इस बार ना मैं ऐसी डरावनी पिक्चर बनाना चाहता हूँ कि जिसे देखकर लोगों को अपनी परछाई से भी डर लगने लगे। ओ रेनू, जी मैम। जल्दी से एक ड्रिंक बना और सिगरेट भी दे। वैसे एलके, तुमने माया को लेके बहुत सही किया। कम से कम वो दूसरी लड़कियों की तरह रोमांस से तो नहीं भागती। जल्दी दे, क्या कर रही जी है? मैम। मुझे ऐसी ही लोकेशन मेरी फिल्म के लिए चाहिए थी। ऐसी ही खामोशी मैं अपनी फिल्म में दिखाना चाहता हूँ। तो ये है वो लोकेशन। वाह भाई, एलके ने लोकेशन तो मस्त ढूंढी है। हाँ, छोड़। यही है मेरी 6 मंथ की खोज।
भूतिया हवेली। एलके, लोकेशन तो एकदम खूबसूरत और आलीशान है, मज़ा आएगा। नहीं यार, मुझे तो ये लोकेशन बड़ी अजीब सी लग रही है। एक अजीब सा सन्नाटा है यहाँ पर और कोई घर भी नहीं है आसपास। मुझे मेरी फिल्म के लिए जो लोकेशन चाहिए थी वो यही है, क्योंकि जो खामोशी मैं फिल्म में दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ है। आओ। ये रहा मेरा फ्रेम। यहाँ से कैमरा घूमेगा 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 सीधा ऊपर, और फिर वहाँ से रोटेट होते हुए ऐसे घूमता हुआ जाएगा और सीधा सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे ऐसे नीचे आएगा और यस आए। ठीक है, जो भी दिखाना बाद में दिखाना। पहले मुझे ये बताओ मेरा होटल कहाँ है? मुझे फ्रेश होना है। वैसे भी पूरे दिन के सफ़र से दिमाग का दही हो गया है। अरे माया, होटल की क्या ज़रूरत है? मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग यहाँ लोकेशन पे रहो और महसूस करो और अपने करैक्टर में आओ, क्योंकि अगर फिल्म में डर दिखाना है पहले वो डर खुद महसूस करो। क्या मतलब मुझे तुम सबके साथ रहना होगा? तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? माया, इस इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल हीरोइन। एलके साहब ने पहले ही बताया था कि हमें यहाँ पे रुकना होगा। क्या तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? मुझे नहीं रहना इस खंडर घर में। मैंने आपको पहले ही बताने की कोशिश की, पर आप मैं सुनने की हालत में नहीं थी। माया, क्या है? तुम इस माहौल को समझो। तुम्हें रोल प्ले करने में आसानी होगी। और हाँ, 2-4 दिन में बाकी यूनिट भी आ जाएगा। हाँ माया, मुझे लगता है एलके सर सही कह रहे हैं। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे कैरेक्टर्स प्ले करने में हमें आसानी होगी। अब ये फ्लॉप फिल्मों की हीरोइन मुझे समझाएगी कि कैरेक्टर कैसे प्ले करना है। जा जा, पहले खुद एक्टिंग सीख के आ, फिर मुझे समझाना। देखो माया, मैं भी तो यहीं पे रह रहा हूँ ना, तो तुम भी यहीं पे रह लो। और वैसे भी 2-3 दिन में यूनिट आएगा, तब तक यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तुम भी यहाँ पर रुक रहे हो? ठीक है स्वीट हार्ट, अगर तुम कहते हो तब तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। रेणुका, सामान अंदर ले जा और मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कर दे। मैम आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपका सामान अंदर रख के आती हूँ। ठीक है, बैठ रही हूँ, तू जाके अपना काम कर। आयशा, जाने दो, उसकी बातों का बुरा मत मानना। तुम्हें पता तो है वो कैसी है। चलो भाई, आप लोग भी अपना अपना सामान उठाओ और जिस जिसको जो जो रूम पसंद है वो ले लो। आयशा, क्यों ना हम दोनों एक ही रूम में शिफ्ट हो जाएं? क्या बोलती हो तुम? तुम भी ना पागल हो एक नंबर के, कुछ भी बोलते हो। चुपचाप ना जाकर अपना रूम देख लो। तो मैं उस रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है एलके साहब, मैंने रोहित को सारा काम समझा दिया, वो प्रोडक्शन का सारा काम संभाले। मैं 2 दिन के बाद जैसे प्रोडक्शन का दोबारा वापस आऊँ। ठीक है, थैंक यू।
कैसे हुआ? शायद इलेक्ट्रिसिटी इशू होगा। हु! तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन करता है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा, तुम तो बड़ा बोल रही थी कि तुम्हारे कमरे में नहीं रहना। फिर वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि उस टाइम मैं गुस्से में थी। अच्छा जी। हाँ, पर जब तुम यहाँ हो तो मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ? ओ, मतलब आज पता चल गया कि आयशा रोकी के बिना नहीं रह सकती। हाँ, कह सकते हैं। वैसे तुम्हें किसी और के साथ रहना है तो तुम रह सकते हो। मुझे तो एक ही जगह रहना है, कहाँ? तुम्हारे दिल में। फिर ठीक है, तो चलो हमारी इस प्यार भरी बातों को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, रोका किसने?
लीजिए मैम आपका खाना। तुझे कितनी बार बोला है मुझे मेरा डाइट फूड दिया कर। ये जानवरों वाला खाना मैं नहीं खाऊंगी। मैम वो क्या वो? यही खाना है, वो आपका डाइट फूड नहीं मिला हमें। तो क्या मैं ये खाना खाऊंगी? ओए प्रोडक्शन वाले, क्या है ये सब? मेरा खाना कहाँ है? सॉरी मैम, लेकिन आपको 2 दिनों तक एडजस्ट करना पड़ेगा मैम। एक्चुअली यहाँ पे आसपास कोई मार्केट नहीं है, तो जब तक क्रू के लोग नहीं आ जाते तब तक के लिए मैम प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करो मैम। 1 मिनट, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी यूनिट का खाना खाऊंगी? तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? सॉरी मैम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब कि 2 दिनों बाद क्रू के सारे मेंबर आ जाएंगे तो उसके साथ कुक भी आ जाएगा, तो वो आपकी स्पेशल डाइट बना के दे देगा। तब तक के लिए मैम प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करो मैम। क्या एडजस्ट करूं मैं? एक तो इस घटिया जैसे घर में ठहराया है जिसमें कोई फैसिलिटी तक नहीं है, और ऊपर से ये सब खाना भी एडजस्ट करने को बोल रहा है। माया, ओ माया, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? सिर्फ 2 दिन की तो बात है। हम सब लोग भी खा रहे हैं, आप भी खा लो। एलके, भाड़ में गए तुम और तुम्हारा ये खाना। मेरा वापिस जाने का बंदोबस्त करो। मुझे तुम जैसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना है। भाड़ में जाओ, मुझे तो खाने दो। एलके सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बात करती हूँ उससे। आपको पता तो है उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। जी मैडम, ये कोई तरीका होता है डायरेक्टर से बात करने का? हीरोइन है, इसका मतलब कुछ भी बोलेगी। मतलब तो यार मैंने तो एल्को को पहले ही बोल दिया था, गलत लड़की को ले लिया फिल्म के लिए। अब अगर लिया है ना तो झेलो भी। यार तुम लोग शांत हो जाओ, मैं उसे खाना खिला कर आती हूँ। क्या है? क्यों आई हो यहाँ? माया, मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर रहने में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर हम जो फिल्म कर रहे हैं उसके लिए इस जगह पर रहकर इस वातावरण में मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एलके सर की कहानी पढ़ी है, उसके लिए ये लोकेशन परफेक्ट है। अच्छा, और तुम्हारे लिए क्या परफेक्ट है? ये लोकेशन या फिर वो रॉकी? माया, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? खैर, अभी तुम नशे में हो, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये खाना खाओ और रेस्ट करो। क्यों? सच बोला तो मिर्ची लग गई? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? तुम जैसी लड़कियों का आसान तरीका जो है ये कामयाब होने का। माया, अपनी बकवास बंद करो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया और बेहुदा है। और तुम जो ये घटिया हरकत कर रही हो उसका क्या? हाँ, बस माया, मुझे तुम्हारी फालतू बातें सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये खाना पड़ा है, खा लेना, मैं जा रही हूँ। रुको, ये खाना भी साथ में लेती जाओ। तुम्हारे जैसी लड़की के हाथ का मैं खाना भी नहीं खा सकती। अब खड़ी खड़ी क्या कर रही हो यहाँ पे? ये खाना साथ में लेके जाओ। चली जाओ और अपनी ये मनहूस शक्ल मेरे सामने लेकर कभी मत आना।
साली 2% की एक्ट्रेस मुझे समझाने आई थी। अब घूर क्या रही है? जा अपना मुंह काला करवा ले उस रॉकी के साथ। वैसे भी वो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा होगा बिस्तर पे। हाँ, क्या बोली? क्या बोली तू? कि हर लड़की तेरी जैसी है? ब्लडी बिच! यहाँ हर कोई तेरी हरकतें झेलता है, पर मैं नहीं झेलूंगी। और हाँ, एक बात ना तू अच्छे से समझ ले कि मैं जो भी हूं अपनी टैलेंट और मेहनत के बेसिस पर हूं, किसी को खुश करके नहीं। तो आइंदा से मेरे बारे में कुछ भी बोला तो छत से उठाकर नीचे फेंक दूंगी तुझे। जब से आई है तेरी हरकतें देख रही हूं। साली 2 फिल्में क्या हिट हो गई तेरी? तू अपने आप को स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा समझने लगी। ऐसा नहीं है, मैं आयशा हूं, आयशा। मुझे तुझ जैसी घमंडी लड़कियों को ना सही करना बहुत अच्छे से आता है। और हाँ, क्या कह रही थी तू? मैं और रॉकी क्या करते हैं? मैं और रॉकी जो मर्जी करे, तुझे उससे क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझी? और आइंदा से हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करी या कुछ भी हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला ना, तो ऐसा हाल करूंगी तेरा कि हमेशा याद रखेगी। माया, खाना खा लेना, ठीक है? ऐसा करूँगा, यहाँ से कैमरा लगाऊंगा नीचे, नहीं बात नहीं बनेगी। नीचे से लेके जाऊंगा ऊपर, सीधा ऊपर, हाँ ऐसे जाएगा। ये लोकेशन सूट नहीं कर रही है। वो ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे आएगा, तो सीधा ऊपर से नीचे। करेक्ट है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये ठीक है, हाँ यहाँ से लगाएंगे सीधा नीचे, हाँ ये परफेक्ट है। क्या हुआ आयशा? मूड खराब लग रहा है तुम्हारा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माया ने खाना खाया या अभी भी उसके ड्रामे चल रहे हैं? खा लिया उसने खाना। खा लिया? तो फिर मेरी मैडम का मूड क्यों खराब है? लगता है तुम माया की बात से अपसेट हो। तुम्हें कितनी बार बता रखा है कि उसको बकवास करने की आदत है, मत सोचो ना उसके बारे में। उसकी बात से नहीं है, बस मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तुम लगता थक गई हो। ऐसा करो, तुम सो जाओ। पूरा दिन ट्रेवल किया है, रेस्ट कर लो। ठीक है, मैं बाहर थोड़ा टहल लेती हूँ, उसके बाद रेस्ट कर लूँगी। ठीक है। माया, तुम इस वक्त यहाँ पे? हाँ रॉकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माया, बोलो। वो अभी अभी आयशा मेरे रूम में आई थी और उसका मैंने बहुत ही खतरनाक चेहरा देखा। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हाँ बैठो, तुम भी बैठो। हाँ बोलो माया, क्या बात थी? वो आयशा ने आज मुझे मारने की कोशिश की थी और उसका चेहरा
बहुत ही डरावना नजर आ रहा था, ऐसे जैसे मानो उसमें कोई आत्मा आ रखी हो। ये क्या बोल रही हो तुम माया? होश में तो हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे धमकाया भी था। अरे बस करो माया, तुमने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है। चुपचाप जाकर सो जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। वो एक फ्लॉप आर्टिस्ट है और मैं एक स्टार हूँ। ऐसा क्या है उसमें? उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। और उसकी तो अभी शुरुआत है ना। मैंने तो बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं। सब कुछ है तुम्हारे पास, पर तुम्हारे अंदर एक चीज की बहुत कमी है, वो है तमीज। तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है। तुम क्या तमीज सिखाओगे मुझे? बताओ तुम्हें बदतमीजी क्या होती है? तुम एक बार मेरे हो जाओ, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें आयशा से ज्यादा खुश रखूंगी। क्या कर रही हो तुम माया? होश में नहीं हो तुम माया? छोड़ो, तुझसे ज्यादा खुश रखूंगी। छोड़ो माया, छोड़ो माया। ये क्या लगा रखा है तुमने? चली जाओ यहां से। गेट लॉस्ट। ये यहाँ से कैमरा आएगा, ऐसे ऊपर से नीचे 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 दीवार पे जाएगा, और ये दीवार मुझे लिसन, मुझे यहाँ पे ना दीवार के बीचों बीच एक खून की धार चाहिए, और खून से लथपथ हाथ के निशान। हो जाएगा सर। क्या एलके सर, आप सुबह सुबह खून खराबे की बातें करने लग गए? अभी तक तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सारा मूड खराब करके रख दिया। मूड तो तुम्हारा मैं ठीक कर दूंगा आयशा। एलके, बहुत बढ़िया सीन है। हटो यार, मजाक मत करो सुबह सुबह। मैम, आपकी कॉफ़ी। सॉरी मैम, आपकी कॉफ़ी लेट हो गई क्योंकि नई जगह है ना, और सामान भी बिखरा हुआ था तो इसीलिए लेट हो गई। ठीक है, मेरे कपड़े प्रेस कर देना और मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी कर देना। जी मैम। गुड मॉर्निंग माया। हाय माया। हाय। और बताओ माया, तुम्हारी नींद पूरी हो गई? इसको क्या हुआ? ये अचानक से कैसे बदल गई? रात में कुछ और थी और अब कुछ और। माया, यहाँ आओ। माया, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खतरनाक सीन बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ठीक है, बताओ क्या सीन है। तुम यहाँ से बाहर आओगी, दीवार पे पीठ लगा के खड़े हो जाओगी, दीवार के बीच में से एक खून की धारा और तुम्हारे बालों में से होती हुई पीठ तक जाएगी, और पीठ पर खून ही खून, खून ही खून। क्या बकवास है एलके? खून ही खून होगा? कुछ और डिजाइन करो, ऐसा बेहुदा सीन मैं नहीं करने वाली। ये कहानी की रिक्वायरमेंट है माया, इसके बाद तुम प्रेत आत्मा के वश में हो जाओगी अच्छा, और लोगों को मारना शुरू कर दोगी। एक एक करके धीरे धीरे सभी को मारना शुरू ठीक है, आगे अच्छा। बताओ। कहाँ हो गई तुम आयशा? और फिर आयशा! मेरा हीरो गायत्री मंत्र का जाप करता ठीक है, तो हो तुम? हाँ, और तुम्हारे बीच मैं में ठीक हूँ। से मैं अभी आती हूँ,
फिर वो आत्मा तुम्हारे में से निकल जाएगी और मेरा हीरो उस आत्मा को बोतल में डालकर बंद कर देगा। ये सीन तो सही लिखा है लेकिन फिट कहाँ बैठेगा ये देखना पड़ेगा मुझे। ऐसा इधर तो नहीं होगा, इसको दोबारा रीटेक भी कर सकते हैं लेकिन हाँ वहाँ पे फिट बैठ जाएगा। हाँ ओके। और फिर वो आत्मा बोतल से निकलते हुए किसी के ये क्या था? कहीं हॉरर पिक्चर लिखते लिखते मुझे भी तो नहीं वहम होने लगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयशा, तुम? और ये चाकू लेके क्या कर रही हो? वो तो मैं फ्रूट खाने के लिए लेके गई थी इसे। आप कहो तो आपको भी दे दूं फ्रूट्स, टुकड़े टुकड़े करके? क्या? मेरा मतलब मैं काट कर दे देती हूँ आपको फ्रूट्स। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे अभी भूख नहीं है। आप ऐसा करो, आप आराम कर लो, शाम को सीन की रिहर्सल करनी है। आयशा, 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 क्या बोला मैंने? जाओ आराम कर लो और ये चाकू मुझे दे दो। ठीक है सर। इसे मुझे अपने कमरे में ही रखना पड़ेगा। देख, मुझे परसों शूटिंग स्टार्ट करनी है, तो सारा आर्ट का सामान और कैमरा भेज दे यहाँ। भेज देना टाइम से, वरना पिछली पेमेंट नहीं दूंगा मैं। चल ठीक है, भिजवा दियो। कौन है? अरे रेणुका, आना। खाना खाया तूने? जी सर, खाना खा लिया। अच्छा, किसी काम से आई है या ऐसी? सर वो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। पैसों की जरूरत? सब ठीक है ना रेणुका? घर में कुछ प्रॉब्लम है तो अर्जेंटली पैसे भेजना ज़रूरी है सर। तुम मैडम से बात कर लेना, तुम्हारे पैसे तो मैडम की फीस के साथ ही पे करते हैं और स्टाफ के पैसे हम पहले ही दे देते। सर मैडम से मांगे थे पैसे, मगर उन्होंने गालियां देके बाहर निकाल दिया। इतने साल ईमानदारी से काम करने का खामियाजा यही भुगतना पड़ा। देख रेणुका, शांत हो जा, तो मेरी छोटी बहन जैसी है। तू बता कितने पैसे चाहिए, मैं कर दूंगा। वो 15,000 सर। आप सच में बहुत अच्छे हो सर। तू मेरी सर मत बोला कर, भाई बोल गया। ओके भैया। हटो, दूर रहो मुझसे। आयशा, कहा ना दूर रहो मुझसे। अगर मुझे छूने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगी तुम्हें। मगर आयशा, हम कौन सा ये पहली बार कर रहे हैं? इससे पहले भी तो कितनी बार। क्या
क्या कितनी बार? शर्म नहीं आती तुम्हें किसी लड़की का फायदा उठाते हुए? आयशा, क्या हो गया तुम्हें आज? ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? बस कह दिया ना, दूर रहो मुझसे। यहाँ से कैमरा आएगा ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे खून वाला सीन होगा। यहाँ से कैमरा घूमेगा सीधा माया। तेरी ओ माया की छाया, हाँ जी सर। कहाँ है तेरी मैडम माया? जी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो इसलिए वो रूम में आराम कर रही हैं। जाओ बुला के लेके आओ उसे। जी सर। हमने क्या करना है कि इस सीन को करने के लिए हमें ऊपर से कैमरा बनाना। ये वाला सीन तो रेडी है, लेकिन एलके सर, एलके सर, सर, एलके सर। अब इसको क्या हो गया? यहाँ से आना होगा। मगर एलके, हम ऐसे माया को छोड़कर नहीं जा सकते। अरे वो मर चुकी है, तुम आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना। सर हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ। अगर पुलिस को बुलाएंगे ना तो हम सब फंस जाएंगे। सही कह रहे एलके। चलो यहाँ से। हाँ रोकी, चलो। किसने मारा होगा मेरी मैडम को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का? पक्का पक्का आप सभी में से किसी न किसी ने मारा होगा मेरी मैडम को। शांत हो जाओ रेणुका, तुम्हारे दुख को हम सब समझते हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये सब बातें करने का वक्त नहीं है।
मगर जिस तरीके से माया का गला काटा गया है, हो ना हो ये किसी दुश्मनी के चलते ही किया जा सकता है। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? मुझे नहीं लगता कि माया की किसी के साथ दुश्मनी थी। हाँ, वो झगड़ा जरूर करती थी सबके साथ। झगड़े इतने बड़े भी नहीं थे कि कोई उसका बेरहमी से खून कर दे। जाओ आराम कर लो और ये चाकू मुझे दे दो। वो चाकू तो मुझसे एलके सर ने लिया था, जिससे माया का गला काटा गया है। हाँ, वो चाकू मैंने अपने कमरे में छुपा के रखा था, लेकिन माया के पास कैसे चला गया मुझे नहीं पता इसका। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। सर कैसे कर लिया आपका ये थी? आप इतने बड़े डायरेक्टर हो और माया ने सबके सामने आपकी इंसल्ट करी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बदला लेने के लिए आपने ही माया का मर्डर कर दिया हो? ओ नहीं नहीं, मैं एलके को जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाएगा कभी भी वो। अगर एलके सर ने नहीं तो फिर किसने मारा है उसे? किसकी दुश्मनी थी माया के साथ? सारा दिन तो हम एक साथ ही थे, फिर ये सब कब और कैसे हुआ? देखो, मैं माया को नहीं मार सकता क्योंकि मुझे मेरी फिल्म बहुत प्यारी है और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी फिल्म में कोई भी अड़चन आ दे। पर फिर भी देखो, अब एक दूसरे पे शक करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें ये सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। इससे पहले कोई यूनिट आए, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हमें माया की बॉडी को छुपाना होगा। अगर किसी ने माया की बॉडी को देख लिया ना, तो सबका कैरियर बर्बाद हो। हाँ, सही कहा एलके। मैंने भी आगे फिल्में साइन की हैं और मैंने तो डेट्स भी दे दी हैं। अगर मेरा इन सब चीज़ों में नाम आ गया ना, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे यार, मेरी तो इंडस्ट्री में अभी अच्छे से शुरुआत भी नहीं हुई है। एक फिल्म आई, वो भी फ्लॉप। एलके सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें उसकी लाश को छुपाना होगा, वरना हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। तो अब हम करे तो करे क्या? सबसे पहले हम माया की बॉडी को दफना देते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। हाँ एलके, तुम सही कह रहे हो। माया, यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि माया की डेड बॉडी जा कहाँ सकती है। मैंने इतनी कहानियाँ लिखी, लेकिन ऐसा सीन मैंने पहली बार देखा है। हमने जो माया की बॉडी देखी थी, वो माया ही थी या हमारा वहम? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अभी कुछ देर पहले तो हमने माया की बॉडी को यहाँ देखा, फिर वो अचानक से गायब कैसे हो सकती है? अच्छा है ना, हम भी तो उसको चुपचाप दफनाना चाहते थे। मगर एलके, अगर उसकी बॉडी को किसी ने देख लिया फिर? हाँ, डेड बॉडी अपने आप कैसे गायब हो सकती है? हो ना हो यहाँ पर कोई और भी है। ये काम किसी तीसरे बंदे का है। मैम एक चीज हो सकती है, यह भूत और प्रेत आत्मा। अरे पागल जैसी बात मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता है ऐसे, अब मानो या ना मानो, सच में होता है। भूत प्रेत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको बदनाम मत करो। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कल हमारा सारा यूनिट आ जाएगा, हमें ये लोकेशन चेंज करना होगा। सही कह रहा है। अभी ऐसा करते हैं, अपने अपने कमरे में चलते हैं और आज अच्छे से कुंडी लगा के रखना। हाँ, जल्दी चलते हैं यहाँ से।
मुझे बहुत डर लग रहा है।
क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ मुझसे। वही जो तुम मेरे साथ करना चाहती थी। लेकिन तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते हो ना। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बस आज रात का मज़ा ले लो मेरे साथ। रॉकी, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हें क्या लगता है, तुम ही बताओ। शादी और तुमसे? पागलों जैसी बात क्यों कर रही हो? तो फिर किससे करोगे? उस 2 टके की आयशा के साथ शादी करोगे? ये मेरा पर्सनल मैटर है, और तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छी बात है। ठीक है फिर, मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे कैसे शादी करते हो। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और पुलिस को सब सच सच बता दूंगी और बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अच्छा, पुलिस को बताएगी? पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सब लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और तुम सबको पता है कि तुम कैसी लड़की हो, 1 नंबर की अय्याश और नशेड़ी लड़की हो। सब उंगली तुम पे ही उठाएंगे, और इससे अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी जुबान बंद रखो, समझी? आखिर माया की बॉडी कहाँ जा सकती है? हो ना हो, कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है, वरना इतने कम समय में बॉडी का गायब होना। ये कैसी आवाज़ है? रॉकी, ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? आवाजें? किस चीज की आवाजें, आयशु? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही।
ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई कुछ काट रहा हो। नहीं यार, ऐसी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मे भी कोई जानवर हो सकता है। वैसे भी आसपास काफ़ी जानवर हैं। नहीं नहीं, ये किसी जानवर की आवाज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ चाकू से काट रहा हो। यार आयशा, तुम भी कुछ भी सोचने लगती हो। ऐसा करो, आ जाओ, सो जाओ चुपचाप। ठीक है, मैं पानी पी कर आती हूँ। ठीक है। इस वक्त कौन आया होगा? कोई चोर या माया का कातिल वापिस तो नहीं आ गया? मुझे जाके देखना चाहिए। रेणुका, तुम इतनी रात को कहाँ से आई हो? वो बाजू के गांव में गई थी, तो आते आते मुझे देरी हो गई, तो मैं जंगल की दूसरी तरफ से आ गई। अच्छा। और ये बैग में क्या है तुम्हारे? जी, वो एलके साहब ने कुछ सामान मंगवाया था, तो वही लेके आई हूँ। वैसे एलके साहब सो गए क्या? हाँ, वो तो सो गए। और अभी उनको डिस्टर्ब मत करना। जो भी सामान है वो उनको सुबह दे देना। ठीक है। अभी चाहो तो सुन लो। ओके सर। आयशा, आयशा,
आयशा, कहाँ गई है? आयशा, आयशा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। ये सब क्या सोचते हैं? बच जाएंगे? नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब मरेंगे, सब, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जो मुझे तकलीफ देगा वो मारा जाएगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब मरेंगे, एक आयशा, के सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं आयशा, बचेगा, कोई नहीं बचेगा, आयशा, ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? सब मरेंगे, सब मरेंगे, सब मरेंगे, किसी की नहीं छोड़ूंगी, आयशा, सब मरेंगे, आयशा, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, आयशा, 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 ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? माया के कमरे में क्या कर रही हो? माया का कमरा? कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया, आयशा को क्या हुआ? पता नहीं यार, इसको क्या हो गया अचानक से। रॉकी, मैं यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ एकदम से कैसे आ गई? वही तो तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे कैसे आई। देखो आयशा, सच सच बता दो, मुझे वैसे भी तुम्हारी कुछ हरकतें अजीब सी लग रही हैं कुछ दिनों से। रॉकी, मैं कोई हरकत नहीं कर रही हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं यहाँ कैसे आई? कोई बात नहीं मैम, क्या पता आप थकावट की वजह से यहाँ होगी हो और आपको पता नहीं लगा हो। कोई बात नहीं। और वैसे भी माया की मौत के बाद यहाँ बहुत अजीब अजीब हो रहा है। रिलैक्स करो तुम। हाँ, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है। ऐसा करो, तुम इसे नीचे ले जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ।
ये लीजिए मैं, आप दवाई खा लीजिए। वैसे एक बात पूछूं मैम, हाँ, पूछो। कहीं माया की मौत के पीछे आपका कोई हाथ तो नहीं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो या मुझसे सवाल पूछ रहे हो? सॉरी मैम, बट मैंने आपको माया के रूम में जाते हुए देखा। आपके हाथ में चाकू भी था, तो मुझे लगा। मैंने तुझे पहले भी कहा था, मेरे और रॉकी के बीच में आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर रात माया के रूम में क्यों गई थी? और उसके बाद उसके कमरे से उसकी बॉडी मिली। वो तो मैं उसे समझाने गई थी कि रॉकी से दूर रहे, हम कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं, बस इसलिए। रॉकी काफी टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया। देख कर आती हूँ। रॉकी इतनी रात को माया के रूम से, जरूर इस माया ने ही कुछ किया होगा। लगता है इसको अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा, मगर कैसे? इस माया की बच्ची का इलाज तो मुझे ही करना होगा, वरना ये मेरे रॉकी को मुझसे छीन लेगी। आज देखती हूँ इसे। अब तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो? कुछ लेने नहीं, तुझे समझाने आई हूँ। मेरे रॉकी से दूर रह, वरना वरना क्या कर लेगी तू? वरना ये कि मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि मेरे और रॉकी के बीच में आने की कोशिश मत करियो, वरना तुझे जान से मार दूंगी। तू मुझे मारेगी? वो भी उसके लिए जो अभी अभी यहाँ से अपना मुंह काला करवा के गया है। क्या मतलब? मतलब तुम अपने उस रॉकी से जाके पूछो कि वो मेरे कमरे में क्या करने आया था। तूने ही उसको अपने कमरे में बुलाया होगा। बहुत भोली है रे तू, सच में बहुत भोली है। या यूं कहूँ कि तू सबसे बड़ी बेवकूफ है। मुझे भड़काने की कोशिश मत कर, मुझे पता है तूने ही बहला फुसलाकर उसे अपने कमरे में बुलाया, वरना मेरा रॉकी ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुझे क्या पता है क्या नहीं पता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम यहाँ से जाओ और मेरा दिमाग खराब मत करो।
मुझे सच में नहीं पता। मैंने माया को नहीं मारा। मैं तो बस उससे बात करने गई थी, रॉकी और मेरे बारे में, कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आप माया के रूम में करने क्या गई थी? देखिए, ऐसा कुछ तो है जो आप हम सबसे छुपा रही हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तो आप आधी रात को क्या करने गई थी? दरअसल मुझे स्लीप वॉक डिसऑर्डर है, यानी कि नींद में चलने की बीमारी और बात करने की बीमारी। बचपन से ही इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, पर यहाँ आकर ये बीमारी और बढ़ गई है। शायद इसी वजह से मैं माया के रूम में पहुँच गई थी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर वहीं लगा था। अच्छा, तो मतलब ये नींद में चलना और बड़बड़ाना ये आपकी बीमारी का नतीजा है? अक्सर लोग इसे भूत प्रेत या आत्मा का साया बोल देते। शुरू शुरू में हवा भी लगा कि आप पे किसी चुड़ैल का या किसी का साया चढ़ गया होगा। अक्सर लोग यही समझते हैं, इसे भूत। एक मिनट, रॉकी कहाँ है? वो अब तक नहीं आया। उसका इतनी रात को बाहर रुकना खतरनाक हो सकता है। तुम प्लीज देखो ना उसे। आप टेंशन मत लो, मैं देख के आता हूँ। ठीक है। रॉकी जी, रॉकी जी, रॉकी साहब, ये रॉकी सर कहाँ है आप? आयशा मैम ढूंढ रही है आपको। एलके सर, एलके सर, एलके सर, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हो क्यों? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? बोलो। रॉकी, रॉकी, रॉकी? क्या हुआ रॉकी को? रॉकी, खून, क्या खून? किसका खून? मैं रॉकी को बुलाने गया था, लेकिन ऊपर हर जगह खून भी गिरा था। पर रॉकी कहाँ है? तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। रुको, आप तो चले मत जाओ, मैं भी आता हूँ। ठीक है। कौन है? कौन है वहां? रॉकी तुम हो क्या? देखो, मजाक मत करो, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। रॉकी सर, रॉकी सर, लगता है हमें ऊपर जाके देखना चाहिए। नहीं, हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ऊपर किसी का साया है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। हमें एलके और रॉकी सर को ढूंढना चाहिए।
अब आओ भाई साहब। आप एलके सर के रूम में देखिए, मैं बेलपिन भी देखता हूँ। एलके सर, एलके सर, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ हो क्या रहा है। पहले माया की बॉडी गायब हो गई और उसके बाद एलके सर और रॉकी दोनों गायब है। हो ना हो ये सब किसी भूत प्रेत या आत्मा का काम है, वरना हमारे सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर क्या हो रहा है ये सब? कहाँ गायब है सब? और वो खून किसका फैला हुआ है? बोलो। जिस तरीके से माया को मारा गया है उसी तरीके से एलके सर के बाथरूम में भी खून ही खून है। लेकिन रॉकी, उसके साथ क्या हुआ होगा? ये तो रॉकी का है। ये इतनी रात को कहाँ से आ रही है? हमें नीचे चलकर देखना चाहिए। चलो। नहीं, सेफ नहीं लग रहा। कुछ नहीं होगा, चलो। इनका रुको। इतनी रात को तुम फिर से बाहर करने के गए एक भी? और ये बैडमिंटन कुछ काम था, वही निपटाने गई थी। कैसा काम? और इतनी रात को तुम्हें कौन सा काम आन पड़ा, वो भी ऐसी अनजान जगह पर? बोला ना, कुछ अधूरा काम था, वही निपटाने गई थी। तो तुमने एलके सर और रॉकी को देखा? उन्हीं को तो देख के आ रही हूँ। अच्छा, कहाँ देखा तुमने उन्हें? मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं अभी उन्हीं को ढूंढ के आ रही हूँ, मगर इस जगह पे गायब हुआ इंसान कभी नहीं मिलता। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे माया मैम गायब हुई, हो सकता है कि ये दोनों भी गायब हुए हों। ये लोग जरूर हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, वरना अचानक से एलके सर और रॉकी गायब कैसे हो सकते हैं? तुम कहाँ जा रही हो? एलके सर और रॉकी को ढूंढने में हमारी मदद तो करो। मेरे पास और भी बहुत काम है जिसे पूरा करना है। और तुम भी उन्हें ढूंढना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। रेणुका को क्या हो गया? ये ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही है?
मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये रोज रात को बैग लेके पता नहीं कहाँ जाती है। रेणुका, रोहित, रेणुका, रोहित, ये दोनों दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ चले गए हैं? रोहित, रेणुका, रेणुका, कहाँ चले गए ये दोनों? यहाँ रूम में देखती हूँ। वो आयशा मैं हूँ ठीक है, तुम यार। कब से फोन लगा रहा हूँ, कहाँ है सब? और तुम इतना डरी क्यों हुई हो? सब ठीक तो है ना? तुम अंदर आओ। डीके, शुक्र है डीके, तुम सही टाइम पर आ गए। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत अजीबोगरीब सी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। क्या अजीबोगरीब चीजें? हुआ क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ। और अब रोहित और रेणुका दोनों गायब हैं। वो दोनों कहीं नहीं मिल रहे हैं। तुम घबराओ मत, मैं आ गया। अब देखते हैं आगे क्या करना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा? ये लगता है सबको किसी ने मार दिया होगा। लेकिन उनकी बॉडी के साथ क्या हुआ होगा फिर? क्योंकि वहां पर खून के सिवा और कुछ भी नहीं था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर उनकी बॉडी जा कहाँ सकती है? डीके, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। ये जगह बहुत खतरनाक है। हम यहाँ नहीं रह सकते। आज की रात हमें भी संभल के रहना होगा। और जिसने भी उन लोगों को मारा है ना, वो हमें भी मार सकता है। फिर से वही आवाज। ये फिर से वही आवाज आ रही है, जैसे कोई कुछ काट रहा हो।
आवाज़ तो मुझे भी आ रही है, और ये आवाज़ किसकी हो सकती है? मुझे रेणुका पर शक हो रहा है। ये हर रात बैग लेकर कहाँ जाती है? हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने पहले भी कई बार रेणुका को बाहर जाते हुए देखा है, और कल जब वो बैग लेकर वापस आ रही थी, उसके बैग पर खून लगा हुआ था। मुझे लगा एलके ने नकली खून मंगवाया होगा, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पता कैसे लगे? हाँ, हमें उसका कमरा चेक करना होगा। उसके सामान में से हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो। ठीक है, इसमें तो सिर्फ कपड़े ही हैं। यहाँ से देखो, ट्रू कुछ मिलेगा। ठीक है, डायरी मिली है। इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इसमें तो बहुत सारे नंबर लिखे हैं, हमें इन सब पे ना कॉल करके पता करना चाहिए। हाँ, चलो। हेलो, हाँ जी, मैं रेणुका की दोस्त बात कर रही हूँ। मुझे रेणुका के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। आप कौन बोल रहे हैं? मैं रेणु का चाचा बोल रहा हूँ। रेणु ठीक है, क्या पूछना है आपको? मुझे ये पूछना था कि रेणुका को कोई कोई बीमारी हो, या फिर ऐसी कोई दुर्घटना जिसका असर उसके दिमाग पर हुआ हो। हाँ, बचपन में उसे दिमागी बीमारी हुई थी और वो अब ठीक है। तो क्या मुझे उस डॉक्टर का नंबर मिल सकता है जिसने रेणुका का इलाज किया था? डॉक्टर साहब का नंबर मुझे देखना पड़ेगा, हो सकता है उसके डॉक्यूमेंट में हो। आप प्लीज़ देखिए ना, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। ठीक है, मैं चेक करके थोड़ी देर बाद करता हूँ। हाँ जी, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आप मुझे उनका नंबर सेंड करिएगा। ठीक है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि उसे बीमारी है कोई, और वो किसी डॉक्टर का नंबर भेज रहे हैं। हमें उस डॉक्टर से बात करनी होगी, वही हमें सब कुछ बता सकते हैं। हेलो। हेलो एंड हेलो डॉक्टर, मैं आयशा बात कर रही हूँ, फिल्म प्रोडक्शन मैनेजर। मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। जी बताइए। मुझे आपकी पेशेंट
रेणुका के बारे में जानकारी चाहिए थी। आपका नंबर मुझे उसके घर वालों ने दिया है। आप किसकी बात कर रहे हैं जी? वही रेणुका जिसे बचपन से दिमागी बीमारी थी, ऐसा मुझे उसके घर वालों ने बताया। पर आई एम सॉरी, मैं किसी भी पेशेंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दे सकती। डॉक्टर देखिए, प्लीज़, बहुत अर्जेंट है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। बट किसी भी पेशेंट की जानकारी देना हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। देखिए डॉक्टर, ये हमारी जान का सवाल है। आपकी इस इन्फॉर्मेशन से हमारी जान बच सकती है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आप वेट कीजिए, मैं आपको ना अभी इसके बारे में बताती हूँ। रेणुका को बचपन से कंडक्ट डिसऑर्डर की बीमारी है। कंडक्ट डिसऑर्डर? ये क्या होता है डॉक्टर? कंडक्ट डिसऑर्डर माने कुछ बच्चे जिनको बचपन में ही उनके पेरेंट्स उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं। बच्चों के घर में हालात ऐसे होते हैं कि घर पे तनाव का माहौल हो, पारिवारिक रिश्ते अच्छे ना हो, घर पे बिगड़ा हुआ माहौल हो। ऐसे बच्चों की दिमागी संतुलन बचपन में खराब हो जाता है। दिमाग पे बहुत असर पड़ता है जब बच्चे ऐसे तनाव वाले माहौल में पलते हैं। उनको खेलने कूदने से रोका जाए, इमोशंस एक्सप्रेस करने से रोका जाए, अकेला फील करें, पेरेंट्स उनसे बात भी ना करें या उनको अकेला छोड़ दें, तो ऐसे बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं और उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है। इस बीमारी का दूसरे इंसानों पर क्या असर होता है? ऐसे बच्चे दूसरों पे ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो दूसरों से कट ऑफ भी हो सकते हैं और दूसरों पे अटैक भी कर सकते हैं। तो क्या इस बीमारी के चलते वो किसी की जान भी ले सकते हैं? जब हालात बहुत बिगड़ जाए तो हाँ, ऐसे बच्चे किसी की जान तक ले सकते हैं। रेणुका को भी बचपन में बाकी बच्चों के साथ बहुत इश्यूज आते थे। उसने अपने भाई बहन को भी बार बार हानि पहुंचाने की कोशिश करते रहना, उनको मारने की कोशिश करनी, ये बहुत हद तक जा सकती है ये बीमारी। इसका कोई परमानेंट इलाज? अभी जो किया जा सकता है वो ये कि उसका मन शांत रखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ये कि जब भी कोई तनाव वाला माहौल बनेगा या उसको डर वाला माहौल बनेगा या गुस्से वाला माहौल बनेगा तो ये कभी भी ट्रिगर हो सकता है और वो ट्रिगर होके वायलेंट हो सकता है। सन पेशेंट और किसी पे भी अटैक कर सकता है। थैंक यू सो मच आपकी इस इन्फॉर्मेशन के लिए। आप भी अपना ध्यान रखिए और ऐसे कंडीशन में बेस्ट है कि आप पुलिस को ज़रूर इन्वॉल्व करके रखिए और अपना इन्फॉर्म करके रखिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर रूप ले सकते हैं बीमारी। ठीक है डॉक्टर, हम अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। रेणुका को कंडक्ट डिसऑर्डर है। ऐसे लोग किसी न किसी को हानि पहुंचा सकते हैं जब उनको कुछ गाली गलौज की जाए, ऐसा डॉक्टर ने बताया। और इस बीमारी के चलते वो किसी की भी जान ले सकती है, और ऐसा उसने बचपन में पहले भी किया है। डीके, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे बचाने का इंतजाम। पर ये सब करने से क्या होगा? ऐसा भी कोई बात मत करो, जैसा मैं बोलूँ वैसे करो बस। इधर आओ, ये लो, इसको जल्दी से सुखा दो। ठीक है। इतना टाइम हो गया, वो अभी तक आई क्यों नहीं? मैं शायद आती हो।